यह गोरखपुर वासियों का सौभाग्य है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक लंबे समय तक गोरखपुर की इस पावन धरा पर अपनी साधना की थी, अपनी साधना से इसे पवित्र किया था और आज भी उनकी पावन साधना स्थली, उनसे जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए उनके वे चिन्ह आज भी यहां पर मौजूद हैं। उस परंपरा में आपने देखा होगा विश्वविद्यालय का कुल गीत की शुरुआत ही वहीं से होती है। तो यह संगोष्ठी भी निश्चित ही इस दिशा में, चाहे वह संतों ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली बने, चाहे वह भारत की भारतेंदु हरिश्चंद्र की निज भाषा और उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बने, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आजीविका का माध्यम, ये सभी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, बशर्ते हम भी उनके प्रति उसी पवित्र भावना के साथ आग्रही बने। मैं इस पूरी संगोष्ठी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जुड़े हुए कुछ व्यवहारिक पक्ष को भी हम प्रभावी ढंग से सामने रखने का कार्य करेंगे, क्योंकि केवल भाषण नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष को भी हम वहां जहां तहां बिखरे पड़े उन चीजों को भी समेटने का काम कर सकेंगे। कहीं पे चित्रों के माध्यम से हो सकता है, कहीं पे उन सब कार्यों के माध्यम से जो पहले परंपरा का हिस्सा था, आज वह एक प्रकार से लोग उससे अलग हटने का काम कर रहे हैं। उन चीजों को अगर हम जोड़ सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का काम कर सकता है और मुझे लगता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ यहां पर कार्य करना तो प्रारंभ की है, लेकिन कार्य करने के साथ ही यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा, नाथपंथ का जो इंसाइक्लोपीडिया आप बना रहे हैं, उन इंसाइक्लोपीडिया में देश और दुनिया में कहां-कहां के साहित्य में इसके तत्व मौजूद हैं, उसको इकट्ठा करना, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तिब्बत में, वहां के साहित्य में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा साहित्य हर भाषा का भरा पड़ा है। उसे ला करके उस भाषा के साथ साथ उसे हिंदी और संस्कृत में भी और अंग्रेजी में भी अगर हम उस विश्व कोश को बना सके, उसको संरक्षित कर सके, इसके अलावा वे चिन्ह जो नाथ योगियों के द्वारा उस समय अपने जीवन पद्धति का हिस्सा और साधना पद्धति का हिस्सा बनाया जाता था, उसको भी हम कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। पुराने आश्रमों में होंगे, पुराने मठ और मंदिरों में होंगे, नहीं होंगे तो उनकी रिप्लिका हमें तैयार करनी चाहिए, उनके फोटोग्राफ मंगवा करके उसकी रिप्लिका तैयार करके एक म्यूजियम के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकेंगे, तो बहुत सारी चीजें उपयोगी हो सकती हैं।